जय हिंद बच्चों। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं, एक इमोशन का नाम है, जहां पे कि आप लोग बचपन से अब तक बड़े हुए और इसी के बारे में सोचते हो। भारतीय सेना में सेवा करना एक सबका सपना होता है और उस सपने को साकार करने के लिए आपके बहुत सारे डाउट है कि सर मैं 9th क्लास में हूँ, 10th में हूँ, 11th में हूँ, 12th में हूँ, एनडीए की तैयारी कैसे करूँ। तो आज की जो वीडियो है ये पूरा बता देगा कि आप जो तैयारी है उसमें आपका सेल्फ स्टडी का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। बच्चों बता देना चाहता हूं, अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन अगर बिल्कुल ध्यान से करेंगे, एनडीए में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बता रहा हूं मैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो कि आगे आपके आंखों के आगे लगे हुए पर्दे को बिल्कुल दूर कर देगी और आपको रास्ता साफ दिखाई देगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कहीं अगर कुछ कमी रह गई तो मैं उससे माफी मांगूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको अगली वीडियो किस चीज में चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए बाय सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के थ्रू एनडीए की तैयारी कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा समझिए, यहां पे बताई हुई चीजों को रिलेट कीजिए कि क्या बोलना चाहता हूं मैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एनडीए में जो सबसे पहला जो आपको करना क्या चीज है, फोकस्ड ऑन योर एकेडमिक्स। फोकस्ड ऑन योर एकेडमिक्स। बच्चों को मैं देखता हूं गाइडेंस बहुत लेते हैं। ठीक है सर, एसएसबी के लिए कैसे करूं, सर इसके लिए कैसे करूं। बेटा सबसे पहले जरूरी है आपका, आपके एकेडमिक्स में, मींस स्कूल की पढ़ाई में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, आप वहां पे कहां परफॉर्म कर रहे हो। समझिए एक चीज, एनडीए में आपको परसेंटाइल नहीं लेके आना है, जैसे आपका जेई में होता है, नीट में होता है, बाकी कॉम्पिटेटिव में होता है, जो टॉप क्रीम लेयर होते हैं उनको भेजिए। एनडीए में वैसा नहीं करना है। समझिए, एनडीए में बेटा अगर मैथ्स और आपको गेट मिला के 900 मार्क्स के पेपर होते हैं, और 900 में बेटा अगर आपके 350 भी आ गए, ठीक है 350 प्लस अगर आ गए, तो आप एनडीए रिटर्न क्लियर कर लेते हो। ये अभी भी वही मार्क्स है जिस मार्क्स पे आप स्कूल में पास होते थे भाई, 34% आ जाता था, पास हो जाते थे। एनडीए में भी तो वही है। देख लीजिए इस बार का कट ऑफ कितना गया है, 322 गया है। तो एनडीए तो यही है बेटा, जैसे स्कूल में आप पास होके आ रहे हो वैसे ही होइए, वैसा कीजिए। ठीक है, नॉर्मली मैं देखता हूं कि बच्चा तैयारी करता है तो उसको लगता है भाई मैथ्स बड़ा टफ है, मैथ्स तो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से करना है। बेटा ध्यान दीजिएगा, 120 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, अगर आप 40 भी ढंग से कर लो, 40 30% क्वेश्चंस अगर ढंग से कर लो, और ये 30% मैं बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा, ये 11th 12th का नहीं, ये आपके 10th और उससे नीचे के ही होंगे। अगर 11th 12th बस का नहीं है रहने दीजिए, अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से तो रहने दीजिए, 10th तक का ही मैथ्स अगर बढ़िया तरीके से कीजिए आपका मैथ्स निकल जाएगा। नॉर्मली देखा है बच्चे डिस्कस करते हैं, यार अब तो एनडीए का मैथ्स जो है ना आईआईटी लेवल का आने लगा, या बिल्कुल आने लगा है। कंपटीशन टफ है बिल्कुल है, और आगे चल के और भी टफ होगा। ठीक है, लेकिन एक स्मार्ट वर्क तो कीजिए कि आपको कहां से करना है। बच्चे साइंस को लेके बड़े प्रॉब्लम में आ जाता है कि सर मेरे पास में तो जीएस नहीं है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, कैसे फोकस। बेटा तू साइंस को ढंग से कर ले, इंग्लिश तो है, इंग्लिश तो आती होगी। ठीक है, सेम अगर ह्यूमैनिटीज के हो बड़े आसानी से कर सकते हो। तो ये आपको अप्रोच लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 10th की भी पढ़ाई, 10th तक भी पढ़ाई अगर डेडिकेटेड ढंग से की, एनसीईआरटी के सिलेबस पैटर्न और उन कंसेप्ट को अगर फॉलो किया अच्छी तरह से, आपको रिटर्न में कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है। 11th 12th में एक्सपर्ट गाइडेंस लीजिए, जो भी ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं आप उससे, या फिर ऑफलाइन जैसे भी लगता है आपको, बट वो तब जाइए जब लगता है कि आपके बस का अब चीजें नहीं बन पा रही है, वो भी मैं बताऊंगा किस स्टेज पे जाइए। तो सबसे पहले आपको फोकस करना और योर एकेडमिक्स, मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स आपके पास है उनके ऊपर में जाइए, फोकस कीजिए, क्योंकि 10th और 12th में आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपका डेडिकेशन है, ये पूरा रास्ता खोलेगा कि आप एनडीए के रिटर्न में आप क्या परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मेन एकेडमिक्स जरूरी है। बच्चे बोलते हैं कि सर एनडीए में क्या करें। बेटा एनडीए में अगर जर्मन, चाइनीज और कोई पेपर अगर होता ना, ठीक है, स्पेस, हाउ टू मेक स्पेस सैटेलाइट, तो आप जरूर आप उसके ऊपर में परेशान होइए, क्योंकि आपने उसके बारे में पढ़ा है। खोल के देखिए एनडीए का पेपर, भाई वही है जो आपने पढ़ा है, कुछ भी अलग नहीं है। तो फिर भय किस बात का, डर किस बात का। डर इसका मतलब यह है कि हम एकेडमिक्स जो स्कूल की पढ़ाई है वही ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर आप वो ढंग से करोगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फोकस ऑन योर एकेडमिक्स। उसके बाद में, हाँ जी, पढ़ाई में रह गए, हर एक चीज में रह गए, मोबाइल फोन में रह गए ना जी, स्टे फिजिकली फिट भाई। आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, रनिंग हो गया, जिमिंग हो गया, थोड़ा सा इसमें जाइए। क्यों? क्योंकि
हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी। अगर आपका शरीर अगर हेल्दी है तो आपकी सोच जो है वो भी हेल्दी रहेगी, आप लंबे समय तक पढ़ पाओगे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत मोटिवेट करता है और आगे चल के एसएसबी में भी ये आपके बहुत काम आता है। ठीक है, उसके बाद मैं बता देना चाहता हूं, हाँ जी, ये पार्ट हम लोग मिस कर जाते हैं, एकेडमिक्स की बात, करंट अफेयर से अपडेट। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में अभी चल क्या रहा है उसके बारे में, न्यूज़पेपर्स, तो स्टार्ट रीडिंग दैट। अगर लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता है तो आपके चैनल डिफेंस आरती पे वीडियोस हैं जो कि आपको बहुत हेल्प कर देंगे कि जो न्यूज़पेपर है वो कैसे पढ़ना है। ठीक है, लगता है कि घर में न्यूज़पेपर नहीं आ रहा, सर मेरे गांव में न्यूज़पेपर नहीं है, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। या टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से पढ़ो जो करंट अफेयर से है। तो मेक श्योर करंट अफेयर जो है, ठीक है, जो न्यूज़पेपर है, और अपडेट रहिएगा, क्योंकि ये जो जनरल अवेयर्स करंट अफेयर्स जो है, ये हैबिट जो है वो आपको अपडेट रखेंगी, जिसके थ्रू आप किसी भी डिबेट और किसी भी चीज में आप एक अपना थॉट को कंट्रीब्यूट कर पाओगे। जब तक नॉलेज नहीं है कंट्रीब्यूशन होना मुश्किल है। तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। उसके बाद डेवलप लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, ये बोलना चाहता हूं, लीडरशिप स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। स्कूल में जो भी कंपटीशन है, आप अगर आपको लगता है पार्टिसिपेट कर सकते हो, करो। वाकई में ऐसा नहीं है कि आप एकेडमी के ऊपर में फोकस कर रहे हो तो आप उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करो, करो। क्योंकि एनडीए को एक ऑफिसर चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर में लीडरशिप स्किल हो। तो लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड अगर कोई डिबेट कंपटीशन है, किसी भी तरह का शोज है, किसी भी तरह की कंपटीशन है, चैंपियनशिप है, पार्टिसिपेट कीजिए। यह आपको बहुत हेल्प करता है आपके अंदर में लीडरशिप स्किल को डेवलप करने के लिए। उसके बाद में बताना चाहता हूं, हाँ जी, तो ये सारी चीजें हैं। एकेडमिक आपकी अच्छी चल रही है, चल रही है। अब क्या कीजिए कि एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड कीजिए, एक बार करके देखिए कि आपका लेवल है कहां पे और किस पार्ट में आपको गाइडेंस चाहिए। मींस एकेडमिक में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं और एनडीए के पेपर में जो पढ़ाई है, क्या उसका सेम लेवल जा रहा है? क्या आपके पढ़ने का लेवल जो है वो जा रहा है? अगर नहीं जा रहा है तो अपने लेवल को इंक्रीज कीजिए। वो इंक्रीज कैसे हो सकता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गाइडेंस, मटेरियल रेफर करके, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, आप कर सकते हैं। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर दीजिए, वो आपके लेवल को इंप्रूव करेगा। वहां पे डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट होंगे, आपको बहुत मदद करेंगे इस चीज के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके लेवल को चेक करता है। मैं देखता हूं बच्चे क्या करते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लास्ट में प्रैक्टिस करते हैं। नहीं बेटा, अभी से एक बार करो तो सही, एक बार लेवल तो चेक करो कि एनडीए के, मान लीजिए गेट के टोटल जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन, उसमें कितना आता है? मैथ्स के 120 क्वेश्चन है, उसमें कितना आना है? मतलब कि कितना सफर आपको चलना है, ये जानना जरूरी है। कितनी मेहनत आपको करनी है। ठीक है, तो ये चीज कीजिए। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आएगी। ऐसी और जानकारी के लिए अपने चैनल डिफेंस आरती को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।